अफीम खेती के मामले में प्रदेश कांग्रेस की गठित टीम पहुंची मौके पर। जांच टीम के संयोजक पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचे मौके पर। अफीम खेती मामले में बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। दुर्ग और बलरामपुर में जिस तरह से अफीम की खेती का मामला सामने आया है, इसमें भाजपा की सुशासन की खुल गई है पोल। अफीम खेती मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की है मांग। कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरा गांव के घसोड़ा में की गई थी अवैध अफीम की खेती। निश्चित रूप से ये बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर हम लोग सामने देख रहे हैं कि अफीम की खेती इतने बड़े तादाद में, इतने बड़े रकबे में किया गया है और खुलेआम इस तरह से प्रतिबंधित ये अफीम की खेती नहीं किया जा सकता है। इसमें निश्चित रूप से शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और जैसे कि अभी भानु जी बोले हैं, हम सब लोग भी मांग करते हैं कि यहाँ के मैदानी स्तर के कर्मचारी से लेकर के अधिकारी, बलरामपुर जिले के जो इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग का इस संबंध में जांच हो और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नशे के बड़े बड़े कार्रवाई छत्तीसगढ़ में है, गांजा हो, शराब, कई प्रकार की कार्रवाई। तो क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार तेजी से चल रहा है? ये प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और ये संभाग भी उन्हीं का क्षेत्र है। इसी संभाग से आते हैं मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर ये स्थिति है कि अफीम की इतनी बड़ी तादाद में खेती हो रही है जो कि प्रतिबंधित है। इसके साथ ही साथ आए दिन ये भी जानकारी मिल रही है कि बियर नकली रेपर लगा करके उसको बेचा जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मधुशाला खोले जा रहे हैं। तो ये किस दिशा में छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को लेके जाएगी, ये सोचनीय विषय है और हम सब लोग पूरे सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध करेंगे और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित फसल है और यहाँ पर इसका उत्पादन हो नहीं सकता। जिस तरीके से दुर्ग में और बलरामपुर जिले में और न जाने अब तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के और किन किन जगहों पर इस तरीके की फसल हो रही होगी, लगाई गई होगी। और ये वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विष्णुदेव की, जो सुशासन की बात करते हैं, उनका सुशासन का पोल आज खुल गया है। यहाँ ये प्रतिबंधित फसल को लगाया गया और आते समय मुझे तो इस बात की जानकारी हुई कि गांव का जो निर्वाचित सरपंच है उसने पुलिस को सूचना दी थी जनवरी के महीने में और जनवरी के महीने से आज ये मार्च का महीना आ गया, इस महीने तक न कोई यहाँ पर आया, न इस पर कार्रवाई करने की बात हुई। जब दुर्ग में मामला खुला तब जाकर के बलरामपुर जिले का अफीम की बात की चर्चा हुई और इस तरीके का प्रतिबंधित फसल के उगाने में कितने लोगों की संलिप्तता होगी, प्रशासनिक लोगों का संरक्षण होगा, हमें तो यही लग रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जांच दल नियुक्त किया है और हमारे संयोजक डॉक्टर प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, सम्मानित, हम सभी लोग आए हुए हैं और हम बातचीत करेंगे, देखेंगे। और हमारा तो यही कहना है कि इस फसल को लगाने में और जितने लोगों के भागीदारी होगी उसमें प्रशासनिक अमला भी है, मैदानी अमला जिनका ड्यूटी होता है कि वो आकर के प्रत्येक खेत का जानकारी लें। और सरकार ने तो धान के फसल के समय जनवरी के महीने में गिरदावली कराने के लिए जो पैसा जो दिया, उस पैसा का भुगतान भी किया गया है। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि सरकार को इस फसल की जानकारी लिखी तो उसको क्यों नहीं उसने किया, और नहीं लिखा है तो फिर कलेक्टर के ऊपर और एसडीएम के ऊपर, तहसीलदार, पटवारी जो भी इस दायरे में आते होंगे, सभी के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। टीआरपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।